हाय दोस्तों, अकाउंटिंग का मेमोरी बेस्ड टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग एग्जैक्टली क्या होता है। इसको पहले बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, और फिर हम यहाँ पे इसको रीड भी करेंगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी एक सब्सिडी है। मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, उसकी एक सब्सिडी यूएसए में है और उसकी एक ब्रांच इंडिया में है। इंडिया वाली ब्रांच को ए नाम दे देते हैं और यूएसए वाली ब्रांच को बी नाम दे देते हैं। जो ए ब्रांच इंडिया में वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करके यूएसए में वो सेल करती है, ठीक है। तो यूएस वाली ब्रांच का काम मैन्युफैक्चर करना नहीं है, उसका काम है सिर्फ सेल करना। और जो ए ब्रांच इंडिया में है, उसका काम है सिर्फ प्रोडक्ट बनाना। मान लीजिए वो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए वो कोई भी स्टेशनरी आइटम्स बना रही है, ठीक है। तो ए जब बी वाली ब्रांच को फ्री में नहीं देगी, क्यों? क्योंकि ए वाली ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अलग से डिसाइड होगा और बी वाली ब्रांच का भी अलग से। जैसे बैंकों का होता है ना, भले ही कोई एक बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस का इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस, बजट सब अलग होता है ना। सेम ये भी वैसे ही है। तो ए जब बी को वो स्टेशनरी आइटम्स देगी, जिस रेट पे देगी, जिस प्राइस पे देगी, उसी प्राइस को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग उस प्राइस को बोलते हैं जहाँ पे एक ही कंपनी आपस में एक दूसरे से लेन देन करती है, ठीक है, खरीदती है और बेचती है, और जिस रेट पे वो खरीदा बेचा जाता है उसी रेट को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। सो इट रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो मल्टी डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, वहाँ पे गुड्स या सर्विसेज जो खरीदी बेची जाती है, उसका जो प्राइस लगता है उसी को बोला जाता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। जनरली ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक ब्रांच इंडिया में है और दूसरी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर ब्रांच की अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैलकुलेट होती है, अपना अपना प्रॉफिट होता है हर ब्रांचेस का, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितना रिटर्न मिला। जैसे बैंकों का होता है ना कि हर ब्रांचेस का अपना प्रॉफिट लॉस सब कैलकुलेट होता है, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। जब भी बैंकों की या किसी भी कंपनी की जो डिवीज़न है वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करती है, तो जिस रेट पे वो ट्रांजेक्शन होती है उसी रेट को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। वही चीज़ रिपीट लिखी, वही चीज़ आपको एग्जांपल से भी बताया दोस्तों। मान लीजिए गुड्स एक ब्रांच बना रही है और दूसरी जगह पे उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, कोई सब्सिडी वहाँ पे उसको बेचा जा रहा है। तो जिस रेट पे वो दूसरी ब्रांच को बेचेगी वही रेट कहलाएगा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक है दोस्तों। अगर आप लोगों को जेबी का पूरा सिलेबस चाहिए तो आप लोग 2 हैंड्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैकमिलन बुक से चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स है उसकी वीडियोस मिल जाएगी, उसको आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।